फरमाया अगर तू सूफियत का मतलाशी है तो याद रख, जो सूफी की सिफते सफा है वो तो जनाबे सिद्दीक अकबर के पास है। अबू बकर सिद्दीक की विलायत को छोड़कर तू कौन सी सूफियत तलाश कर रहा है? अगर सूफियत लेनी है, अबू कहाफा के बेटे हजरत अबू बकर के कदमों को पकड़, इंशाअल्लाह जब अबू बकर के कदमों को पकड़ लेगा, इनके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हें अपनी बारगाह से सूफियत का ताज अता फरमा देगा। आजकल के हमारे सूफी हैं, हमारे अपने हैं, किसी को क्या कहें। दाता साहब फरमा रहे हैं अगर कोई सूफी हजरत सिद्दीक अकबर की विलायत का मुनकर है तो वो सूफी नहीं हो सकता। क्यों? सूफी का मतलाशी सूफियत में कामयाब तभी है जब सिद्दीक अकबर की विलायत और सूफियत का कायल हो और विलायत सिद्दीक अकबर पर ईमान रखे। और मैं अगर कोई जनाबे सिद्दीक अकबर की विलायत का मुनकर है और फिर सूफियत तलाश कर रहा है, और मैं सूफी नहीं हो सकता, डाकू हो सकता है। सूफी तभी बनेगा जब सिद्दीक अकबर के कदमों को चूमेगा, अल्लाह अपनी बारगाह से सूफियत का ताज अता फरमा देगा। ये थे दाता साहब। एक वक्त वो आया, फिर लोगों ने मसला अफजलियत को उछालना शुरू कर दिया। कहा नहीं, हजरत सैयदना अली और मुर्तजा अफजल हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर से मसला अफजलियत का इनकार करना शुरू कर दिया। अब इसका खुलेआम इनकार किया जा रहा था, आज भी किया जाता है। दाता साहब थे जिन्होंने ये अकीदा हमें दिया। ये कश्फुल महजूब मेरे सामने पड़ी है। आपने फरमाया आज लोगों ने मसला अफजलियत को मामूली समझ रखा है। हमारे मुहद्दिसीन ने तो ये फरमाया है कि अफजलुल बशर बाद ज़ंबिया जनाब सिद्दीक अकबर की ज़ात है, यानी नबियों के बाद, रसूलों के बाद, हमारे नबी के बाद पूरी रुए ज़मीन पर बशर में सबसे अफजल तरीन शख्सियत हजरत सिद्दीक अकबर हैं। आपने फरमाया आप एक कदम इससे आगे गए। आपने फरमाया अफजलुल खल्क़ि बाद ज़ंबिया। उन्होंने तो कहा है कि अफजलुल बशर यानी बशरियत में अफजल है। अली हजवेरी का अकीदा है अफजलुल खल्क़ि यानी रब की तमाम मखलूकात में से नबियों के बाद, रसूलों के बाद, यहाँ तो था कि बशरियत में आपने फरमाया अफजलुल खल्क़ि, रब की जितनी भी मखलूकात हैं इन सारी मखलूकात में अगर नबियों के बाद और रसूलों के बाद अगर किसी ने अफजलियत का ताज पाया है तो रब ने जनाबे सिद्दीक अकबर को अता फरमा दिया है। ये थे दाता अली हजवेरी जिन्होंने लोगों के ईमान का पहरा दिया था।